हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर। आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आवश्यक सामान्य अध्ययन जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला का ये एक फ्रेश वीडियो है। आइए प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी, बाल गंगाधर के लेख। बाल गंगाधर तिलक के लेख आर्यों के बारे में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अघरवयु। अघरवयु इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था? ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पशुओं की चोरी। ऋग्वेद में पशुओं की चोरी को सामान्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? नैतिक व्यवस्था के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण देवता का वर्णन नैतिक व्यवस्था के निरीक्षक के रूप में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, वेदांत के नाम से उपनिषदों को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या है। सप्त सैंधव से क्या तात्पर्य है? सप्त सैंधव से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सिंधु, सरस्वती तथा सिंधु की 5 सहायक नदियों का क्षेत्र सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस उपनिषद में कर्मकांड की हीनता को प्रतिपादित कर यज्ञों को ऐसी नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? किस उपनिषद में कर्मकांड की हीनता को प्रतिपादित कर यज्ञों को ऐसी नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तो किस उपनिषद को बताया गया है? इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, मुंडकोपनिषद से में बताया गया है कि कर्मकांड की हीनता को प्रतिपादित किया गया है और उसको कर्मकांड की हीनता को प्रतिपादित कर यज्ञों को ऐसी नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो 30 का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ निम्नलिखित में से किसके पुरोहित थे? ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ निम्नलिखित में से किसके पुरोहित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, भरतों के पुरोहित थे वशिष्ठ। जो ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ थे ऋषि, वो भरतों के पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपनिषदों में क्या होता है? यज्ञ का विरोध हुआ है, कर्म कांड की निंदा की गई है तथा यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया है। ब्रह्म को निर्विकार, निर्विकल्प तथा एकमात्र सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। या उपर्युक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी उपनिषदों में बताए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैदिक युगीन मूजवंत पर्वत निम्नलिखित में से किस देवता का निवास स्थान माना जाता था? मूजवंत पर्वत जो है वैदिक युगीन में, वो किस देवता का निवास स्थान माना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोम देवता का वैदिक युगीन जो मूजवंत पर्वत है वो निवास स्थान माना जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूर्वी भारत के आर्यीकरण से संबंधित विदेह माधव
की कथा का वर्णन किस वैदिक साहित्य में किया गया है? पूर्वी भारत के आर्यीकरण से संबंधित विदेह माथव की कथा का वर्णन किस वैदिक साहित्य में किया गया है? तो किस वैदिक साहित्य में किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए, शतपथ ब्राह्मण में आर्यीकरण से संबंधित विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऋग्वेद के नवम मंडल के संपूर्ण मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? किस देवता को समर्पित हैं वो नवमंडल के संपूर्ण मंत्र? सोम देवता को ऋग्वेद के नवमंडल के संपूर्ण मंत्र समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दासराग्य युद्ध का संबंध निम्न में किससे था? दासराग्य युद्ध का संबंध निम्न में किससे था? तो ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? डी, राजा सुदास से दासराग युद्ध का संबंध था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? तो सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग को वैदिक समाज में नियोग की संज्ञा दी जाती थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विदेह के राजा जनक के दरबार में होने वाले गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विदेह के राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख, गार्गी और याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्यों का एक प्रिय पेय पदार्थ था, उसका नाम है। आर्यों का एक प्रिय पदार्थ था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोमरस आर्यों का प्रमुख प्रिय पेय पदार्थ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैदिक युगीन संस्कृत के निर्माता आर्य थे। वैदिक युगीन संस्कृत के निर्माता आर्य थे। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या होता है आर्य का शाब्दिक अर्थ? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित परम विदुषी महिलाओं में कौन याज्ञवल्क्य की पत्नी थी? तो क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी जो थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऋग्वैदिक काल में बलि ऐच्छिक भेंट था जो जनता द्वारा राजा को दिया जाता था। यह किस काल में आवश्यक हो गया? ऋग्वैदिक काल में बलि अपनी इच्छा से जनता राजा को भेंट करती थी, परंतु किस काल में यह राजा को देना आवश्यक हो गया, अनिवार्य हो गया? तो इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में बलि राजा को देना जनता द्वारा ये आवश्यक या अनिवार्य हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ऋग्वैदिक के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दसराग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सप्तम मंडल में। ऋग्वेद के सप्तम मंडल में दसराग युद्ध जो राजा सुदास द्वारा लड़ा गया था
वो उस युद्ध दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है सप्तम मंडल में ऋग्वेद के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऋग्वैदिक काल में अमाजु अमाजु किसे कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में अमाजु किसे कहा गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऋग्वैदिक काल का मुख्य भोजन क्या था? ऋग्वैदिक काल का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जौ ऋग्वैदिक कालीन मनुष्यों का मुख्य भोजन, मुख्य अन्न या अनाज था जिसे वे भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य देवता से संबंधित है गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये कुछ जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आगामी खंड शिक्षा अधिकारी एवं दिल्ली कांस्टेबल पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल होम ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।